हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों इसमें कुछ फार्मूले, कुछ नियम हैं जिसको जानना आपको अति आवश्यक है। यदि आप इसको समझ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, तब आप बहुत कम समय में सवाल कर पाएंगे। सवाल लगाने में बहुत आपको मदद मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। अब वृत्त क्या होते हैं? सर्किल। वृत्त एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या r पर होते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। साथियों चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या है। एक मान लो वृत्त है और इसमें देखो ए हम यहाँ से मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगी जीवा। यहाँ ए लिखो, यहाँ पे बी, जीवा हो गई। और उसके बाद हम एक यहाँ से उठा के लेते हैं। कहाँ से? यहाँ से ले लेते हैं यहाँ तक। चलिए हम इसको नाम देते हैं सी, इसको डी। अब इसके बाद हम एक यहाँ से कर देते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देते हैं। तो क्या हो जाए? यहाँ नाम ई दीजिए, ए नाम दीजिए एफ, तब मिल गई। अब इसके बाद बीच में एक केंद्र ओ है, बीच में एक केंद्र है, इसका नाम ओ दे दीजिए। ओ चलो हम यहाँ केंद्र बना ले, यहाँ पे बना ले, केंद्र है, वो नाम दे दीजिए इसका। देख सकते हैं इस तरह से जो है ये वृत्त हुआ। अब ये दोनों जीवा हो गई, लिख दो जीवा, जीवा हो गई। तो अब इसके बाद देखो जीवा क्या है? वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यहाँ ए बी सी डी और ई एफ केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवाएँ हैं। देख सकते हैं ये सब क्या है? जीवाएँ हैं, यानी ओ ई एफ ओ वाले वृत्त की जीवाएँ हैं सभी। ए बी सी डी सब जीवा हो गई। आप इसको भी जीवा लिख सकते हैं, इसको भी। अब उसके बाद चलिए अब अगला है क्या? व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे हम 20 से लिए और दो भाग में बांट दिए तो क्या हो गया? व्यास हो गया। अब बीच में क्या है? इस केंद्र है, केंद्र इसको क्या मानेंगे? ओ मानेंगे, ओ मानेंगे। यहाँ ए करिए, यहाँ बी करिए। उम्मीद करता हूँ साथियों बहुत आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अब देखिए ए क्या है? व्यास है। अब इसका आधा इधर, ये त्रिज्या हो गई, ए भी त्रिज्या हो गई, यानी त्रिज्या को दूना व्यास। अब ये जब टोटल बात करेगा, टोटल ले तो क्या है? व्यास है। टोटल की बात करें तो व्यास हो जाएगा, व्यास। तो इसलिए आता क्या है? व्यास बराबर, व्यास इज इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास होता है। देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है परिभाषा की, यानी व्यास डायामीटर, डायामीटर या डी ए मीटर ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब क्या हो? जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो यह वृत्त का व्यास होती है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी डी बराबर 2 गुणे आर। देख सकते हैं जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ तो है, वही चीज़ है। अब व्यास क्या है? व्यास नोट में देखो, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होती है? व्यास होती है। बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है साथियों। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पूरा देखें और लास्ट तक देखें, तब जाके समझ पाएंगे। अब आता है आगे चाप। चाप क्या होता है साथियों? चाप यानी आर्क। अब यहाँ पे क्या है? दीर्घ चाप, यहाँ की लघु चाप है। देख सकते हैं। तो ऐसे एक गोला बना लीजिए और उसका क्यू पी ए बी, अब बीच के केंद्र ओ है, ये बीच के केंद्र है ना, बीच के केंद्र ओ है, यहाँ कोण थीटा हो जाएगा।
और यहाँ पे पी, एक ऐसे जब आएगा तो पी कटेगा ना, तो पी हो जाएगा। तो यही क्या है, लघु चाप है, ऊपर दीर्घ चाप है, यही चाप होता है साथियों। आप क्या करेंगे, देखो परिभाषा क्या बनेगी इसकी। वृत्त के दो बिंदुओं के बीच परिधि की दूरी वृत्त का चाप कहलाती है। आकृति में ए पी बी वृत्त का एक चाप है, जिसे ए पी बी, देखो ये चाप है, यही चाप लगा है, देख लो, से व्यक्त करते हैं, तथा वृत्त के शेष भाग को बी क्यू ए, बी क्यू कहाँ है, बी क्यू ए से व्यक्त करते हैं। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसका केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल कहलाता है, सेंट्रल एंगल कहलाता है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ चाप ए पी बी का केंद्रीय कोण कोण ए ओ बी बराबर थीटा है। वृत्त में चाप ए बी पी को लघुत्तम चाप और चाप ए क्यू बी को दीर्घ चाप कहते हैं। लघु चाप और चाप ए क्यू बी को दीर्घ चाप कहते हैं। लघु चाप के लिए केंद्रीय कोण का मान 180 अंश से कम, जबकि दीर्घ चाप के लिए केंद्रीय कोण का मान 180 अंश से अधिक होता है। देखो इधर लघु चाप है, लघु चाप का मतलब होता है 180 अंश से कम और दीर्घ चाप का मान कितना होता है, 180 से अधिक, 180 अंश से अधिक, ये होता है साथियों। अब इसके बाद अब क्या आता है, अर्धवृत्त क्या है। अर्धवृत्त देखिए यानी सेमी सर्किल। वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान चापों में विभाजित करता है, प्रत्येक को अर्धवृत्त कहते हैं। यहाँ ए सी बी और ए डी बी दो अर्धवृत्त हैं। अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण 180 अंश होता है, देख सकते हैं। पूरा वृत्त है बना हुआ है। उसके बाद चलो दो भाग में बट गया, ए बी, यहाँ बीच में सेंटर है ओ, ए सी डी हो जाएगा, तो क्या है, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो दो भाग में एक भाग ए और दूसरा ए, तो क्या हो जाएगा, दो भाग बढ़ गए। अब ये जो है अर्धवृत्त कहलाएगा साथियों। चलिए इसका अध्ययन कर लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सवाल लगाने से पहले इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। अब वृत्त का परिमाप क्या है, यानी पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। एक चक्कर में वृत्त की दूरी या वृत्त की लंबाई वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। जैसे क्या है, एक चक्कर का लंबाई का मतलब है, देखो जैसे है एक वृत्त बना हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ, ये है। अब इसी पर मान लो इसका केंद्र ओ है, अब एक चक्कर कोई यहाँ से घूमा यहाँ तक आया, फिर यहाँ से घूमा यहाँ तक आया, फिर यहाँ से घूमा यहाँ तक आया, तो जब एक दूरी चक्कर पूरा हो जाएगी, यही क्या कहा था, परिधि कहलाएगी, परिधि। तो यही क्या कहलाएगी, परिधि लिखो, परिधि, यानी एक चक्कर पूरा होने पर परिधि कहलाएगी। अब त्रिज्या का कौन से, अब देखो त्रिज्या में बता देता हूँ, ये क्या है, ये यहाँ तक क्या होती है, ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या मानी जाएगी, अब ये भी त्रिज्या मानी जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या माना जाएगा, पूरा व्यास माना जाएगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक व्यास माना जाएगा, डी यहाँ तक पूरा माना जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने सब बता दिया साथियों। अब इसके बाद अब आगे देखिए, किसी वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात है। इस अचर अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है, अतः परिधि बटे व्यास बराबर पाई होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका परिधि बराबर पाई गुणे व्यास बराबर पाई गुणे 2r। अब इसके बाद वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r हो जाएगा। आप यहाँ तक पूरा अध्ययन कर लीजिए साथियों। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब कुछ फार्मूले हैं साथियों, इसको आप हमारे साथ ध्यान लगा के अध्ययन करिए। फार्मूला यानी सूत्र, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के एरिया रिलेटिव टू सर्किल। इसके पहला फार्मूला है नंबर 1 पे, देखिए नंबर 1 पे है क्या, वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि बराबर
परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब इसके बाद अब ऐसे हम एक क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। देखिए ये क्या है, वृत्त। तो परिधि का मतलब यही है, परिधि जैसे ये पूरा परिधि है, जैसे हम यहाँ से यहाँ करते हैं ऐसे, और इसको जो है यहाँ से कोई यहाँ से दौड़ा, यहाँ चला, पूरा एक चक्कर जब लगता है ये क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है। चलिए लिख दीजिए परिधि, परिधि। अब उसके बाद बीच में क्या है, केंद्र है ओ। अब लिखो वृत्त नंबर 2, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसलिए पाई का मान क्या हो, पाई का मान होता है 22/7, 22/7, 22/7। ये क्या होता है, क्योंकि बटे में लग गया, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि बटे में लग गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। मैं आपको पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब पाई क्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या हो गई। अब उसके बाद इतना हो गया। तो इस तरह से पाई का मान क्या होगा, पाई का मान होता है, पाई का मान 3.14, 3.14 होता है पाई का मान। और नंबर 3 लिखो, 2 तक हो गया। नंबर 3 लिखो अर्धवृत्त आता है, पूछता है इसमें, इसमें जो जो फार्मूले लगा सवाल में लगेंगे मैं आपको एक एक करके सब अध्ययन करा दे रहा हूँ। ये अर्धवृत्त की परिधि बराबर, ये परिधि, क्योंकि प्रश्नावली पूरी करने के पहले ये चीज़ जानना आपको आवश्यक है। आर बराबर होता है साथियों, आर यानी पाई प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब है जैसे कोई गोला है, ये तो पूरा है, गोला का मतलब वृत्त, सर्किल। अब उसके बाद इधर देखिए, यही चीज़ बीच से काट दिया जाए, बीच से काटने का मतलब ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और उसके बाद ऐसे हो गया, तो क्या यही कहलाएगा अर्धवृत्त, यही क्या कहलाता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, देख सकते हैं। अब इसके बाद अर्धवृत्त हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो अर्धवृत्त का परिधि हो गया पाई आर प्लस 2r, 2r। देखो आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, हम क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे, बचा क्या, पाई प्लस 2, यही बच गया, यही बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपको जो है मान हो जाएगा। देखो क्या अर्धवृत्त परिधि यही तो आया है, ये बराबर है, दोनों देख सकते हैं आप, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, यानी फार्मूला 4 के कहता है, 4 नंबर पर लिखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360, 360 गुणे 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसलिए थीटा बराबर, नहीं, थीटा बटे 180, 180, और यहाँ पर करिए पाई आर, पाई आर। अब 180 देखो, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 180 बच जाएगा, तो यही चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए आप पहले। ये 4 फार्मूले कंप्लीट हुए साथियों, अब देख सकते हैं। अब इसी में पूछता है फार्मूला नंबर 4 होगा। चलो ये 5 देखिए, 5 नंबर पे क्या है, लघु त्रिज्य, लिखो लघु, लघु। उसके बाद फिर दीर्घ सीमा आता है, लघु दीर्घ दोनों, लघु दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी एरिया, क्षेत्रफल क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल
बराबर लगा के लिखिए, क्या बराबर लगा करके इसको क्या एरिया यानी ए बराबर लिख लो, यानी एरिया हो गया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है सूत्र। एरिया बराबर थीटा बटे 360 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम देखो, अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। हम पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। चलिए वृत्त बन गया साथियों, चलिए वृत्त बन गया। हाँ। अब उसी के बीच में मान लो यहाँ पे हम केंद्र लेते हैं, क्या केंद्र यहाँ पे ले लेते हैं। चलो यहाँ से केंद्र यहाँ पे, यहाँ से केंद्र यहाँ पे ले लेते हैं। अब क्या हो जाए, यही क्या हो जाए, त्रिज्यखंड हो जाएगा। यहाँ पे कोण थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसी पे जो है मिला दो, ऐसे ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे घूम गया ये ना, ऐसे घूम गया चारों तरफ। तो और इसके बाद देखो ये क्या हो जाए, ये पूरा एक भाग पूरा बन गया। जहाँ तक मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, ये एक भाग बन गया। ये जो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल यही है त्रिज्यखंड का। अब लिखिए ये क्या हो जाएगा, एक ये बनेगा। एक जो चाप लगा है, पहले इसको लिख लेते हैं। लिखो क्या, लघु चाप, लिखो लघु चाप 180 अंश, 180 अंश से छोटा होता है, छोटा होता है। अब इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, ये लिखो लघु त्रिज्यखंड, लिखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखिए दीर्घ चाप 180 अंश से बड़ा होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद ये हो गया। अब इस क्षेत्रफल के बारे में लिखो, इसके बारे में क्या है, पूरा क्षेत्रफल। लिखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा जो है, अब इसका वर्णन मैंने कर दिया। अब इसके बाद चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझ में आ गया। अब इसके बाद थोड़ा और दूसरा है, 5 और 6 नंबर लिखिए आप। 6 नंबर पर लिखिए, 6 नंबर पर लिखो लघु माने छोटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इधर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस यहाँ लगाइए, माइनस यहाँ के बाद फिर यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ कर दे रहे हैं, जगह नहीं तो यहाँ कर दे रहे हैं। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे चलो बना लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना हो गया। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, चलिए मैं बता देता हूँ पहले। बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360
गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र है साथियों। चल इसको हम पीछे बंद कर देते हैं। ऐसे रहेगा, देखो इसको मैं फिर वृत्त बना के समझा देता हूँ। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब बीच में केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक दूरी ये करिए और यहाँ तक दूरी ये करिए, ठीक। अब यहाँ पे जो है देखो एक थीटा कोण हो जाएगा। चलो यहाँ पे थीटा कोण मान लीजिए, ये केंद्र है। चलिए इसको जो है थोड़ा ऐसे रंग दीजिए, चिन्ह मार उठा है, चिन्ह मार दिया गया है। चलो चिन्ह लग गया, चलो इसको चिन्ह लगा दीजिए ऐसे। यही क्या होता है साथियों, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल यही होता है। त्रिज्यखंड मतलब देखो ये बड़ा है, बड़ा छोटा घट जाता है ना, वही है त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज बन गया, त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया है पूरा, 1 2 3 3 भुजाओं से घिरी त्रिभुज को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो 7 नंबर पर देखिए साथियों, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ मतलब देखो बड़ा वाला है, देखो बड़ा वाला है, ये लघु का है, लघु में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लघु में आ जाएगा। जब बड़ा वाले में छोटा पूरे वृत्त में से, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वृत्त है, उसमें जब इसको घटा देंगे तो वो निकल आएगा, मान इसका निकल आएगा साथियों। सवाल में जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पूरे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जल्द ही सवाल प्रोवाइड कराएंगे। अब इसके बाद एक जो छूट रहा था हम बता देते हैं, क्या व्यास बराबर, अब तो हो गया मैंने करा दिया हूँ, लेकिन फिर करा दे रहा हूँ। डी बराबर 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणी त्रिज्या होती है। जल्द ही हम सवाल को प्रोवाइड कराएंगे। अब प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए साथियों। देख बहुत लोग रहे हैं, लाइक करिए, कमेंट, जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे साथियों, मैं उतना ही आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप को एग्ज़ाम में सवाल हल करने में बहुत मदद मिले, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास। चलिए हम साथियों अभी वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।